नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज का युग डिजिटल का युग है। हर चीज डिजिटल हो गई है। डिजिटल युग में संचार के साधन जितने ज्यादा सुविधाजनक हैं उतने ही जोखिम भरे भी हैं। सोशल मीडिया ऐप्स की स्क्रीन शेयरिंग सुविधा, जो मूल रूप से तकनीकी सहायता और सहयोग के लिए डिजाइन की गई है, अब साइबर स्कैमर्स का पसंदीदा हथियार बन चुकी है। एक साधारण वीडियो कॉल या मीटिंग में स्क्रीन शेयर करने से आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है, जो व्यक्तिगत पहचान चुराई जा सकती है। इसलिए खुद को ठगों की चाल से बचाने के लिए जरूरत है इस खतरे की तकनीकी गहराई, स्कैमर्स की प्रक्रिया, नुकसान और बचाव के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करना। आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये स्कैम आखिर होता कैसे है। देखिए, ज्यादातर देखा यह जाता है कि कोई भी स्कैम तभी होता है जब ठग को या स्कैमर्स को कोई जानकारी दी जाए या फिर उसके द्वारा भेजे गए किसी लिंक पर क्लिक किया जाए। स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड में ठग उपयोगकर्ता की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं और उपयोगकर्ता को भ्रम में रखकर बिना भनक लगे ठगी को अंजाम दे देते हैं। स्कैमर्स अनजान नंबर से सोशल मीडिया ऐप्स पर कॉल करते हैं, खुद को बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या तकनीकी सपोर्ट एक्सपर्ट भी बताते हैं। स्यूकिंग टूल्स का उपयोग कर नंबर छिपाते हैं या नकली प्रोफाइल बनाकर अपनी पहचान छुपा लेते हैं। और अब आता है इसके बाद अगला चरण, जहां वे आपको समस्या बताते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है या केवाईसी अपडेट जरूरी है या कुछ टेक्निकल इश्यू आपके अकाउंट में आ रहा है। देखा जाए तो वे सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं और आपको ये सारी चीजें, जो सारी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, उनको ठीक करने के बहाने, सेटिंग बताने के बहाने उपयोगकर्ता को स्क्रीन शेयर करने के लिए उकसाते हैं। और एक बार जो स्क्रीन शेयर हो गई तो स्कैमर रियल टाइम में स्क्रीन देखते हैं और कई बार मलवेयर भी ट्रांसफर कर देते हैं। फिर आपका डेटा चोरी करने की कहानी होती है शुरू, जिसके जरिए ओटीपी आदि भी चुरा लिए जाते हैं। अंतिम चरण में चुराई गई जानकारी को ठग अब स्कैम के काम में लाकर पीड़ित को अपना शिकार बनाना शुरू करते हैं। तो ये तो हो गई स्कैम की बात। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि इसके बचाव के उपाय क्या हैं, कैसे इस फ्रॉड से बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपना स्क्रीन कभी भी उन व्यक्तियों या संगठनों के साथ साझा ना करें जो पूरी तरह से अनजान हैं। स्रोत की पुष्टि करें। किसी मीटिंग में स्क्रीन शेयर करने से पहले यह जांच लें कि सारे सदस्य आपके भरोसेमंद व्यक्ति हैं या नहीं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्रिय करें ताकि ठग की पकड़ को कम किया जा सके। मैसेज के नोटिफिकेशन भी बंद रखें। स्क्रीन शेयर करते समय केवल उपयोगी फाइल खोलें। स्क्रीन जब आप शेयर करते हैं और उस शेयर करने से पहले व्यक्तिगत जो आपकी फाइलें हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वित्तीय विवरण वाले ब्राउजर टैब जो भी हैं, उन सभी को आप बंद रखें। स्क्रीन शेयर के दौरान स्क्रीन रिकॉर्डिंग विकल्प को भी आप बंद रखें, उसको प्रतिबंधित करें। सुरक्षा के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, ताकि आपकी निजी चीजें सामने वाले व्यक्ति के पास ना पहुंचे, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। फिशिंग या धोखाधड़ी के प्रयासों से बचाव के लिए विश्वसनीय एंटीवायरस या एंटी मलवेयर प्रोग्राम्स का उपयोग करें। चलिए, अब आपको ये बताते हैं कि अगर ये स्कैम हो जाता तो क्या कुछ नुकसान आपको हो सकता है। देखिए, अन्य ऑनलाइन ठगी से होने वाले नुकसानों की तरह आपको इस स्कैम से भी कुछ ऐसे ही नुकसान देखने को मिलेंगे, जैसे ओटीपी, यूपीआई पिन, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या सीवीवी या बैंक खाते के लॉगिन पासवर्ड चोरी कर सकते हैं ये स्कैमर्स। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों की जानकारी भी चुरा सकते हैं और प्राप्त जानकारी का उपयोग करके, आपके नाम का उपयोग करके किसी भी बड़े अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। इसके चलते आपको पुलिस और कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। निजी डेटा जैसे आपका ईमेल हो गया, मैसेज है या कॉर्पोरेट दस्तावेज लीक हो सकता है। ये विशेष रूप से व्यवसायियों या पेशेवरों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके फोन में संवेदनशील यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। स्क्रीन शेयरिंग स्कैम से गंभीर मानसिक तनाव हो सकता है, जो आपको असुरक्षा से भर सकता है। तो ये हमने बात की कि क्या कुछ समस्याएं स्क्रीन शेयर जब आप करते हैं तो हो सकती है और किन चीज़ों से आपको बचना है और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है जब आप स्क्रीन शेयर किसी से करते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग की सुविधा व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अपराधी अब ठगी के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, अतः सुरक्षित रहने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतना बेहद आवश्यक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के बाकी अपडेट्स को जानने के लिए आप जुड़े रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।